ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन दिनों ज़िला नांदेड़ के मुख्तलिफ तालुक़ों में मुनक़्क़िद किए जा रहे अवामी जलसों के सिलसिले का तीसरा बड़ा जलसा गुज़िश्ता शब किन्वट में निहायत कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद हुआ। हालात हाज़रा और मुसलमानों की सियासी बेदारी के उन्वान से मुनक़्क़िदा इस इजलास की सदारत मजलिस के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन ने की, जबकि खुसूसी खिताब पार्टी के मराठवाड़ा सदर फेरोज खान लाला ने किया। जलसे में जिला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, मिर्ज़ा नवाब बेग, मोहम्मद अल्ताफ सर और दीगर मजलिसी कायदीन ने भी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। जलसे का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मुक़र्रिरीन ने मुल्क के मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज पूरे मुल्क में मुसलमानों को जुल्म और नाइंसाफी का निशाना बनाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, लाउड स्पीकर पर पाबंदी और औकाफी जायदादों के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश चलाई जा रही है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में फंसाकर जेलों में बंद किया जा रहा है, मगर कोई सेकुलर जमात उनके हक़ में आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। कायदीन ने अफसोस जाहिर किया कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़ा मसला खड़ा होता है तो सिर्फ मजलिस के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही पार्लियामेंट में जुरातमंदी से आवाज़ बुलंद करते हैं, जबकि वही सेकुलर जमातें जो मुसलमानों के वोटों से इख्तिदार में आती है खामोश तमाशाई बनी रहती है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि जिस तरह कौमी सतह पर मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, वैसे ही बल्दियाती सतह पर भी उनकी आवाज़ें दबाई जा रही है। मुस्लिम बस्तियों में न पीने के साफ पानी का इंतज़ाम है, न ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त है, न ही बिजली का निज़ाम बेहतर। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मगर किसी को फिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि सेकुलर पार्टियों में शामिल मुस्लिम नुमाइंदे सिर्फ कमीशन खोरी में मुब्तला रहते हैं और अवामी खिदमत का जज्बा इनमें ख़त्म हो चुका है। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि मुसलमान खुद अपनी सियासी ताकत को पहचाने और अपनी जमात को मजबूत करे और अपनी क़यादत खड़ी करे। इसी जज्बे के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐलान किया है कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में ज़िला नांदेड़ के तमाम ताल्लुक़ों में पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरा जाएगा। पार्टी ने न सिर्फ कारपोरेटर की नशिस्तों पर बल्कि सदर बल्दिया के ओहदे के लिए भी अपने उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। कायदीन ने यकीन जाहिर किया है कि किन्वट में मुसलमानों के वोटों का तनासुब मजलिस के हक़ में मजबूत है, लिहाजा यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार बआसानी कामयाबी हासिल कर सकता है। जलसे के दौरान मुतादिद नौजवानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की, जिनका पार्टी कायदीन की मौजूदगी में पुरतपाक खैर मकदम किया गया। मुकामी जिम्मेदारान ने वादा किया कि मजलिस की क़यादत ने जो एतमाद किन्वट पर जाहिर किया है वो इसे पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जलसे में इलाके भर से अवाम की गैर मामूली तादाद ने शिरकत की और पूरा मैदान मजलिस जिंदाबाद और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। मजलिसी कायदीन का सफ़र के दौरान भी जगह जगह मुख्तलिफ मुकामात पर नौजवानों ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया और कसरत से उनकी गुलपोशी और शालपोशी की। ये इस बात का सबूत है कि मजलिस की मकबूलियत में देही मुकामात पर भी गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है और आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस को यकीनन कामयाबी मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। ये तमाम इलेक्शन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, न सिर्फ लड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला हमारी जिस हिसाब से तैयारी है इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। वो तो हमारा मुकामी यूनिट और ज़िला सदर तय करेंगे, इंशाअल्लाह बैठ के फिर स्क्रूटनी के बाद ही हम फाइनल करेंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम का हर तरफ देख सकते हैं कि आप इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम बाद में फिर हिंदू मुसलमान के घर पे जाता है और मुसलमान हिंदू के घर पे जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि किन्वट की अवाम बहुत होशियार है। इससे पहले भी जिन लोगों ने बीजेपी से डरा डरा कर वोट लिया और 6 लोग जीत के आए और जीत के आने के बाद 5 वर्षों तक बीजेपी की गोद में जाके बैठे, तो अवाम उनके चेहरे जानती है और इस मर्तबा किन्वट की अवाम इंशाअल्लाह ताला उनको सबक सिखाएगी। किन्वट की अवाम को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, किन्वट की अवाम तो इस जलसे में किन्वट की अवाम ने अपना एतमाद, अपना भरोसा, अपना यकीन, अपनी उम्मीदें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता की। ये जलसा ही बता रहा है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला पतंग का निशान का बटन दबेगा, पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो बिस्मिल्लाह कहकर पतंग का बटन दबाएंगे और मजलिस को कामयाब करेंगे। बहुत से लोग इमाम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि 2016-17 में हुए थे चुनाव, 2017 में आपके पास इलेक्शन हुए, इमाम तो उस वक्त हिस्सा नहीं ली थी, है ना? तो उस वक्त बीजेपी कैसा जीत के आई?
केराम बीजेपी के लोग कैसा जीत के आए, रात दिन अनाप शनाप बकने वाले आज उनके सपोर्ट के अंदर कई मुस्लिम ज़रख़रीद ग़ुलाम कैसा उतरे, तो अवाम देख रही है। तो अवाम को तलाश थी कि फिर से इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए यहाँ पर, इलेक्शन में हिस्सा ले और अवाम की डिमांड पर हमारे लोग, हमारे यूनिट जो यहाँ पर काम करते हैं, उसी बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन में हिस्सा लेगी और न सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। सबसे पहले विकास का मुद्दा क्या रहेगा आपको? विकास, बहुत सारे काम यहाँ पर नहीं हुए हैं। देखिए 19 करोड़ का बजट यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए आया था, प्योर वाटर सप्लाई, पानी को फिल्टर किया हुआ लोगों के घरों तक पहुँचाना था, लेकिन सिर्फ रोड को खोद दिया गया, पाइप डाल दिया गया, किसी एक घर के अंदर भी प्योर वाटर फिल्टर नहीं पहुँचा। तो यहाँ पर पानी का मसला है। यहाँ पर वो लोग जो मोमिनपुरा का इलाक़ा है, इस्लामपुरे का इलाक़ा है, सुभाष नगर का इलाक़ा है, वो ऐसे इलाक़े हैं और उनके अलावा जहाँ पर दलित और दूसरे मुसलमान बसते हैं, उन इलाक़ों के अंदर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ 5 वर्षों में बजट उठाते रहे, खाते रहे, उठाते रहे और खाते रहे। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये चाहते हैं कि लोगों को अच्छा पानी मिले, लोगों को अच्छी सड़कें मिले, लोगों को रोशनी मिले, लाइट मिले, स्कूल मिले, दवाखाना मिले और खेलने के लिए बच्चों के लिए मैदान मिले। तो ये सब हम चाहते हैं और जब हम चुन के आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक नया मॉडल तैयार करेंगे कि जिसकी मिसाल पूरा नांदेड़ ज़िला देगा। सिर्फ इलेक्शन का माहौल या तो आप आएंगे क्या, हर बार आएंगे, आते रहेंगे? मैं तो इससे पहले ही बताया कि मैं हर बार आते हैं, हम लोग, हमारे लोग काम करते हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस के मसाइल हो तो उस वक्त आवाज़ उठाते हैं, गिरफ्तारियाँ हुई तो उस वक्त हमने छुड़ाया। तो हर काम में तो हम पेश रहते हैं, हर वक्त पेश रहते हैं और हर वक्त पेश रहेगी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। देना चाहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले भर में तमाम ताल्लुक़ात में इस तरह के जलसे मुनक़्क़िद हो रहे हैं और कामयाब मुनक़्क़िद हो भी रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन के करीब ही नहीं बल्कि हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम के दरमियान में अपना मैसेज रखा है। इत्तेफाक और इत्तेहाद की बुनियाद पर सभी को एक मरकज़ी सियासी में जमा होने का मशवरा भी दिया है, क्योंकि तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ है कि मुल्क अज़ीज़ में जो हालात हैं, यकीनन वो मुसलमानों के, दलितों के और उन लोगों के जो इस हिंदुस्तान के आइन में भरोसा रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं। तो इन तमाम प्रोपोगंडास को लोगों के दरमियान में रखना, उनको हकीकत से वाक़फ़त कराना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसों बरस से करती आ रही है। आपका बोलना बिल्कुल सही है कि इलेक्शन के आइन करीब मुसलमानों को हिंदुओं में तफरीक़ा पैदा करके ये सियासी जमातें फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपने साथ ही साथ ये भी देखा होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़याम से लेकर आज तक तमाम फ़िरक़ों को, तमाम मज़ाहिब को साथ में लेकर चल रही है। हमने जब हैदराबाद की जब हमने महानगर पालिका पर जब हमारा कब्ज़ा हुआ तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेयर किसी को बनाया तो वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखता था। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी बिना लिहाज मज़हब व मिलत हमेशा लोगों के दरमियान में रहकर, लोगों के दरमियान से क़यादतों को लेकर ऐवान में पहुँचाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं की है। अकेले क्यों लड़ना चाहते हैं, अलायंस क्यों नहीं किया? देखिए, इसका हतमी फ़ैसला हमारे क़ायद मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब से करते हैं। जब कभी उनका हुक्म हो जाएगा कि फ़लाँ पार्टी से आपको अलायंस करके लड़ना है, तो उस वक्त मजलिस के तमाम क़ायदीन उस फ़ैसले पर लब्बैक कहकर, जिस तरह पिछले बारी में वंचित और एमआईएम की युति हुई थी, अगर वहाँ से हुक्म हो जाता है तो इस तरह की युति भी होगी। भ्रष्टाचार का तो एक सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है और ये भ्रष्टाचार और ज़्यादा मज़ीद बढ़ गया है इन दिनों पर, और इसको रोकने के लिए अगर हर मुल्क का बाशऊर बाशिंदा ये चाहता है कि इन भ्रष्टाचार को रोके, तो हमारे दरमियान से हमको क़यादतों को उभारना पड़ेगा और ऐवानों में पहुँचाना पड़ेगा, तभी जाके ये भ्रष्टाचार रुक पाएगा। क्या आप अपने मुक़द्दस सफ़र हरमैन का ख्वाब देख रहे हैं? हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं? मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन सहूलतों के साथ हमारे साथ आपको मिलेगा हज और उम्रा के खुसूसी पैकेजेस, विजिट वीज़ा सहूलत, एयर टिकटिंग और करेंसी एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विसेज। मदनी ट्रैवल्स के साथ आपका सफ़र होगा पुरसुकून, आसान और बाइतमाद। बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह।
तो देर किस बात की, अभी राब्ता कीजिए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।